हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चीजों को कवर करने वाले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अमेरिकन मार्केट के साथ। अभी अमेरिकन मार्केट फिलहाल तो 200-250 पॉइंट नीचे ही देखने को मिला है। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले 300-350 पॉइंट नीचे था। 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। नॉर्मल चीजें अपलोड होते होते वीडियो शायद से 100 पॉइंट ही और गिर जाए या फिर थोड़ा सा रिकवर कर जाए। ये सारी चीजें तो ठीक रहेगी। बट आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला था। तो इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। कैसा रहा डेटा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट टाइम 2.4 था। इस वक्त अनुमान था कि थोड़ा ज्यादा आएगा, 2.6, एंड हकीकत में 2.7 हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब क्या, महंगाई ज्यादा देखने को आप मिल रही अनुमान के हिसाब से। हम कह सकते हैं काफी बहुत समय के बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को अनुमान से ज्यादा आते हुए देखने को मिल गया। इसके पहले 12 फरवरी को अगर आप चेक करोगे 2.9 एक्सपेक्टेड था, 3 आया था। उसके बाद 1, 2, 3, 4 लगातार 4 बार 4 मंथ इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से कम ही होते हुए देखने को मिल रहा था, जो कि काफी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा था। एंड अभी का डेटा अनुमान से थोड़ा ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ यह है क्या कि डेटा खराब है? बिल्कुल भी नहीं भाई। 2 पॉइंट के रेंज में डेटा चल रहा है इन्फ्लेशन का। एक काफी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया तो क्या इस डेटा के चलते क्या पॉवेल जी यहाँ पे रेट कट करेंगे? देखिए, पॉवेल जी को रेट कट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की मतलब चीजें रुकनी चाहिए, वो है ट्रम्प का टैरिफ वाला पागलपंती। जब तक ये चीजें नहीं रुकेगी, इन्फ्लेशन 2 के नीचे भी अगर चला जाए तो भी शायद से पॉवेल जी उसको कंफर्टेबली रेट कट यहाँ पे शायद से ना करे, या फिर अगर करे तो मुश्किल से 6 महीने में एक बार, वो भी 25 बेसिस पॉइंट का करे। दैट्स इट। अगर ट्रम्प यहाँ पे टैरिफ जैसी चीजें अगर रोक देते हैं तो ये इतना कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन का अमेरिका में कि अब तक और 2 रेट कट तो इजीली हो जाते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं होती, इतना आराम से रेट कट हो जाता। अमेरिकन मार्केट और ऊपर यहाँ पे रहता, ग्रोथ भी हम लोग को और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती। बट अभी जो नहीं है उसका क्या ही बात करे। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या चल रहा है आपको बताइए। टीटी ट्रम्प के टैरिफ के चलते भाई पॉवेल जी भी परेशान है, एंड इसीलिए 50% पूरा साल यहाँ पे चला गया। आप कह सकते हैं दोस्तों, अभी भी एक भी रेट कट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, डिस्पाइट ऑफ आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इतना नीचे आया है। मतलब इसके पहले जब बाइडेन का कार्यकाल चल रहा था, इन्फ्लेशन इससे ज्यादा था, तभी भी पॉवेल जी ने 2-3 रेट कट्स यहाँ पे किए थे। आपको याद ही होगा, 50-50 बेसिस पॉइंट के रेट कट मारे थे, 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट हुए थे। बट अभी इन्फ्लेशन इतना नीचे होने के बावजूद भी रेट कट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, अभी जो मार्केट वाले हैं अमेरिका में भी, वो ट्रम्प के चलते हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान अगर हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, कल के दिन एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा था। आज के दिन की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, एंड ऊपर से हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए खबर भी आ रही है कि महाराष्ट्र लगभग 90% ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम स्टेट में शायद से बंद करवा सकती है। यस, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको पता भी है, इसके पहले भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफी कंप्लेंट्स आए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने बताया था कि नहीं भाई, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फिर बाद में वापस उसको रीचेक यहाँ पे किया गया। तो उसके बाद फिलहाल तो चीजें यहाँ पे अटकी पड़ी हुई है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है कि भाई महाराष्ट्र स्टेट कितना बिजनेस लेवल से इंपॉर्टेंट स्टेट रहता है। एंड वहां पे अगर आपके 90% स्टोर्स अगर शोरूम्स अगर बंद हो जाते हैं तो दिक्कत तो होगी होगी। हालांकि मैं अगेन हाईलाइट करवाना चाहूंगा, ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड कल के दिन ओला इलेक्ट्रिक का शेयर क्यों भागा था? जस्ट एक ही चीज के चलते, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री, कि उन्होंने बताया था कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में ये कैसा परफॉर्मेंस दिखाने वाले, कितनी गाड़ियां बेचने वाले, रेवेन्यू कितना होने वाला है, प्रॉफिट में कंपनी आने की बात करी थी। प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट नहीं, ईबीआईटी डीए की अगर बात कर ले, वो तो उन्होंने ये तक कह दिया कि Q2 में वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। Q2 मतलब भाई हो ही गया, अगला क्वार्टर की यहाँ पे बात करी। इतना बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एंड फ्री कैश की भी उन्होंने बात की है। अगर ये सच हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का एक सॉलिड कमबैक देखने को मिल सकता है। बट उस चीज के लिए भाई गाड़ियां ज्यादा बिकनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर शोरूम्स अगर इनके बंद अगर हो गए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, तो फिर भाई जो चीजें उन्होंने बोली है वो टारगेट अचीव करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। एंड आज ही के दिन इसी चीज का रिएक्शन कंपनी के स्टॉक पे हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। देन बात करेंगे दोस्तों तो तेजस नेटवर्क। यस, तेजस नेटवर्क की बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने कंपनी के नंबर भी देखे थे। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हैं आज के दिन 11% तक स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देखा गया तो और भी जबरदस्त गिरावट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे होंगे। बट फिर भी जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये चीजें एक्सपेक्टेड थी।
ठीक है, कि कंपनी को कोई ऑर्डर यहाँ पे मिला नहीं था। खास करके कंपनी को जो ऑर्डर मिलते हैं खास करके वो सरकारी से ही मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं, टेलीकॉम सेगमेंट से ही यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड पिछला क्वार्टर की बात करें, उसके पहले के क्वार्टर की बात कर ले, कंपनी को एज सच कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला ही नहीं था। सो ऑर्डर नहीं मिले तो धीमे धीमे करके समझ ही आता है भाई, आने वाले समय में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कम ही होने वाला है। इन शॉर्ट, कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो प्रॉफिट गिरेगा, अर्निंग्स गिरेंगे। एंड यही चीज हम लोग को नंबर में भी देखने को मिली है। अगर कंपनी को इस क्वार्टर में भी अगर इस प्रकार से ही अगर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में परफॉर्मेंस और भी खराब हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है, आप समझो इस बिजनेस को, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, बट कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां पे काफी लिमिटेड ऑर्डर्स आते हैं। हाँ, एंड बट जब ऑर्डर्स आते हैं भाई, एकदम बड़ा बड़ा ऑर्डर आएगा, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, एंड अगर कुछ नहीं आया तो सूखा पड़ जाएगा। तो इसी चीज के चलते कंपनी पहले से ही गिरी हुई थी। कंपनी के नंबर भी हम लोगों ने देख लिए, काफी खराब देखने को मिल रहे थे। एंड उसके बाद और आज के दिन कंपनी के शेयर में हम लोग को 11% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। कमबैक करने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे लाना पड़ेगा, वरना कंपनी मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे नीचे धीमे धीमे करके वापस ही गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सिमिलर में एचसीएल टेक की बात करें, नंबर यहाँ पे खराब थे, इसी चीज के चलते 4-5% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नंबर एक्सपेक्ट किया गया था उससे खराब ही देखने को मिले थे। वो तो ऑलरेडी हम लोग को टीसीएस ने एक ट्रेलर दिखाई दिया था कि भाई देखो मेरे नंबर इतने खराब आए हैं। तो शायद से हमारी जो बिरादरी वाले हैं, ठीक है, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इनके भी नंबर शायद से वैसे ही हो सकते हैं। एंड इसी चीज के चलते अगर हम लोगों ने कल के दिन भी एचसीएल टेक को देखा था तो नंबर इतने कुछ खास तो देखने को नहीं मिल रहे थे। इसका अर्थ ये नहीं कि नंबर बहुत ही खराब थे, बट यस, अनुमान के हिसाब से हम लोग को वीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जिसकी पनिशमेंट एचसीएल टेक को आज के दिन गिरावट के चलते मिल गई। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी 50, यस, इंडेक्स की अगर बात करें आज के दिन, जैसे कि आपको कल भी बताया था कि हमारा जो सीपीआई का डेटा था, इन्फ्लेशन का डेटा था, वो काफी अच्छा देखने को मिल गया, 2.10%। एंड ओवरऑल एवरेज भी अगर निकाल दे तो आरबीआई का जो एस्टिमेशन था उससे हम लोग को नीचे ही देखने को मिल गया, जो कि एक अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसका अल्टीमेटली आउटकम कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि भविष्य में आप आरबीआई की ओर से रेट कट का एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो। होगा नहीं होगा वो मल्टीपल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से लिंक रहते हैं, वो उस हिसाब से चीजें हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेगी। बट इन्फ्लेशन ने अपने ओर से कोई भी यहाँ पे तकलीफ यहाँ पे दी नहीं है रेट कट को लेकर, तो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन थोड़ा बहुत तो तेजी देखने को मिल सकता है, बट आपको बताइए मार्केट में बहुत सारे इफ बट्स होते हैं। विदेश में अगर कुछ थोड़ा भी 19-20 हो गया, ट्रंप ने कुछ इधर उधर बोल दिया तो इमीडिएटली वो गिरावट देखने को मिल जाती है। बट थैंकफुली यस्टरडे हम लोग को इस प्रकार की कोई भी चीज देखने को नहीं मिली, इसीलिए आज के दिन आपने देखा कि थोड़ा बहुत तो बाजार में 0.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। इसी चीज के चलते दोस्तों, मतलब इन्फ्लेशन का तो बात यहाँ पे कवर हो गया, देन मार्केट में जो तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई, इसी चीज के चलते बीएससी में तेजी देखने को मिल गई, सीडीएसएल भी थोड़ा खुश रहा, म्यूचुअल फंड का डेटा अच्छा देखने को यहाँ पे मिला, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे। तो कैम्स एंड केफिन टेक जैसी कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल रहे, तो इन कंपनीज को थोड़ा बहुत तो बेनिफिट यहाँ पे हो ही जाता है। देन आती ड्रग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, आते ड्रग्स में एकदम जबरदस्त तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, जितनी छोटी कंपनियां होती है उनमें जब भी वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मतलब क्या किसी ने तो बड़ी बाइंग यहाँ पे की होगी, इसी चीज के चलते वो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलर वे वाइस वर्सा, मतलब एकदम से ही अगर गिरावट हो जाती है तो समझना किसी ने तो बड़ी बिकवाली यहाँ पे की है। हर वक्त एग्जैक्टली खबर तो यहाँ पे सामने कभी कभी आती नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ये क्यों अभी फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो कल्याण ज्वेलर्स बीच में एकदम रॉकेट की तरह भागा था, फिर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज, एलिगेशन, इधर उधर की बातें, फिर जबरदस्त गिरा था, फिर धीमे धीमे करके कमबैक देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं जेएम फाइनेंशियल्स ने अभी कल्याण ज्वेलर्स को कवर करना स्टार्ट किया, एंड अकॉर्डिंग टू देम कि वो यहाँ पे 19% का अपसाइड एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसी चीज के चलते कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा ठीक देखने को यहाँ पे मिल रहा था परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड अभी जेएम फाइनेंशियल्स की रिपोर्टिंग इसके ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जेएफएस के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। रिलायंस ने अपने नंबर की तारीख यहाँ पे पहले यहाँ पे बोल दिया, तो ऑब्वियसली उसके पहले तो जेएफएस के नंबर तो आ ही जाना चाहिए, बिकॉज रिलायंस अल्टीमेट इनकी होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो उसके पहले जितने भी सब्सिडरीज होते हैं उनके नंबर्स तो सामने यहाँ पे आ ही जाते हैं। तो चलिए, जेएफएस ने भी यहाँ पे बता दिया उनके क्वार्टर के जो नंबर्स है, Q1 के नंबर, ये आपको 17 जुलाई के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं जुलाई के वक्त इनके नंबर यहाँ पे कैसे रहेंगे। 17 तारीख की काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, सो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। वारी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो वारी में आज के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम 15% की
फर्राटेदार तेजी हम लोग को देखने को मिल गई है वारे रिन्यूएबल्स की अगर हम लोग बात कर रहे तो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट के पहले, यस कंपनी के नंबर आपको पता है 17 तारीख को देखने को आप मिलने वाले हैं, एंड उसके पहले ही इतना जबरदस्त तरीके से तेजी आना ऑलमोस्ट नियर टू सर्किट आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा। तो अभी इसके बाद कंपनी के नंबर पढ़ना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। मार्केट में जब भी हम लोगों ने देखी इस प्रकार की चीजें रहती है, नंबर से पहले एकदम से ही रॉकेटदार तेजी आती है या फिर गिरावट होती है, ये बहुत बार हम लोगों ने चेक किया है। तो अभी वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के नंबर स्टडी करना 17 तारीख को, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर से पहले इतनी बड़ी तेजी, मतलब यूजुअली आप कह सकते हैं एक बाइंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो नंबर पढ़ना इनका काफी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।